हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है सुपर बोब्रोस। मूवी इंटरेस्टिंग और फनी है और साथ में हमें एक मॉरल भी देती है। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक मेट्रॉइड को दिखाया गया है। वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक ऑल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटी बोट पर खड़ा होता है। उसका काम शिप के सामान को एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, इसलिए वो बोट लाता है ताकि वो शिप के सामान को बोट पर शिफ्ट करके उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा सके। पर यहाँ दिक्कत ये होती है कि उस छोटे बोट की कैपेसिटी 600 केजी होती है और शिप पर सामान 1 टन का होता है। तो बोट का ओनर 1 टन सामान ले जाने से मना करता है, पर ऑल एक चालाकी करता है। वो शिप के ओनर को बोलता है कि वो बोट के ओनर को ये ना बताए कि उसकी शिप पर 1 टन माल है और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। शिप का ओनर मान जाता है और वो 600 केजी की कैपेसिटी वाली बोट पर 1 टन सामान रख देता है, पर उसकी चालाकी उस पर भारी पड़ जाती है। थोड़ी आगे जाकर बोट टूट जाती है। ज्यादा सामान रखने की वजह से वो वेट हैंडल नहीं कर पाती और सारा सामान पानी में डूब जाता है। पर किसी तरह ओल और बोट का मालिक बच जाते हैं और किनारे पर आते हैं। अब बोट वाला उसे अपनी बोट के पैसे मांगता है और उसे मारता भी है। सारी गलती ओल की होती है, पर उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो एक्सचेंज में अपनी कार दे देता है। फिर ओल लोन लेने के लिए बैंक जाता है। वहाँ वो अपनी बचपन की फ्रेंड स्वतलाना से मिलता है। वो वहाँ उसे लोन के लिए बात करता है। वो उसे बोलता है कि उसे $1 मिलियन का लोन चाहिए। स्वतलाना अमाउंट सुन के उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि इतनी बड़ी अमाउंट का लोन कोई भी बैंक उसे नहीं देगा क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। पर वो उसको बोलती है कि वो उसे अपनी डैड से मिलवाएगी, शायद वो उसकी कुछ हेल्प कर दे। अब स्वतलाना और ओल उसके घर जाते हैं एक खटारा गाड़ी में बैठ के। अब यहाँ हमें स्वतलाना की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। स्वतलाना की फैमिली काफी बड़ी होती है। उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडफादर, फादर, उसकी बड़ी सिस, एक भाई और एक छोटी सिस होते हैं। ओल स्वतलाना के फादर से हेल्प मांगता है, पर उसके फादर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जैसे लोग पहले दूसरों की सिक्योरिटी पर लोन ले लेते हैं और बाद में लोन चुका नहीं पाते, और बैंक वाले हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जो मेट्रॉइड मूवी की स्टार्टिंग में अर्थ की तरफ आते हुए दिखाए गए थे, अब मूवी उसी सीन पर आती है और मेट्रॉइड अर्थ पर गिर जाते हैं। उनमें से एक मेट्रॉइड स्वतलाना के घर पर आके गिर जाता है और वहाँ एक बड़ा सा होल हो जाता है। सारे लोग डर के मारे घर से बाहर भागते हैं और देखते हैं कि मेट्रॉइड तो सारे शहर पर गिर रहे हैं। अब सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं, पर स्वतलाना देखती है कि उसके ग्रैंडफादर बाहर नहीं आए और उसे याद आता है कि वो तो मेट्रॉइड के नीचे दब गए थे। सब लोग उन्हें बाहर निकालते हैं। फिर ओल सबको कहता है कि हम लोगों को मेट्रॉइड को ढूंढना चाहिए ताकि हम उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। सब लोग ओल की बात से एग्री हो जाते हैं और मेट्रॉइड ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें मेट्रॉइड नहीं मिलता और सब थक कर सो जाते हैं। पर ओल मेट्रॉइड को ढूंढना जारी रखता है। फाइनली उसे मेट्रॉइड मिल भी जाता है। तभी स्वतलाना के ग्रैंडफादर ओल को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो कुछ टाइम में मरने वाले हैं। अब ओल ग्रैंडफादर की बात सुनकर अपसेट हो जाता है। वो ये बताने के लिए स्वतलाना के पास जाता है, पर स्वतलाना सो रही होती है। वो उसे उठाने की कोशिश भी करता है, पर वो इतनी गहरी नींद में होती है कि वो उठती ही नहीं है। तभी वहाँ स्वतलाना का भाई आता है और ओल को बताता है कि मेट्रॉइड पिघल गया है और स्वतलाना के डैड से गलती से वो लिक्विड फ्लोर पर गिर गया है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मेट्रॉइड गिरने की वजह से उनके पास सुपर पावर आ गई थी। जैसे कि स्वतलाना की सबसे छोटी बहन शाशा बहुत स्ट्रांग बन गई थी। वो किसी भी चीज को उठा सकती थी और उसको आराम से तोड़ सकती थी। स्वतलाना की बड़ी बहन लिट के पास उड़ने की सुपर पावर आई थी। वो हवा में उड़ सकती थी। स्वतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आई थी। वो इनविजिबल हो सकती थी। और इन सब के बीच में इन लोगों को एक बात और पता लगती है कि इनकी पावर जब ही काम करेगी जब ये लोग एक साथ रहेंगे। यानी अगर सब लोग 20 मीटर की दूरी पर रहेंगे तो उनके पास पावर होगी। जैसे ही वो कोई भी 20 मीटर की रेंज से बाहर रहेगा तो पावर का असर खत्म हो जाएगा। अब ओल लीटा और शाशा को डॉक्टर के पास ले जाता है ताकि उन्हें पता लग सके कि पावर आने की वजह से बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वो उनका चेकअप कराता है और दोनों बिल्कुल फिट और फाइन होते हैं। अब रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और अपनी पावर्स को लेके बहुत खुश होते हैं। तभी ओल, जिसको पैसे की बहुत जरूरत थी, वो बोलता है कि हम लोगों को इन पावर का यूज करके पैसे कमाने चाहिए। स्वतलाना के डैड ओल की बात को इग्नोर कर देते हैं। वहीं स्वतलाना का भाई सबको अपनी पावर के बारे में बताता है। उसके पास एनिमल से बात करने की पावर होती है।
वो अपने डॉग से बातें कर पा रहा होता है। ओल ये देखने के लिए कि उसके पास भी कोई पावर आई है या नहीं बाहर जाता है और रॉड मोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके पास कोई पावर नहीं होती और उससे रॉड नहीं मुड़ती। वो बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि मेट्रॉइड तो उसने ही ढूंढा था और उसके पास कोई पावर नहीं थी। मॉर्निंग में स्वतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं और वो वहाँ से घर के बाहर आ जाते हैं। तो अब स्वतलाना के डैड के पास भी पावर थी। उनके पास कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की पावर थी। अब सब लोग एक लेक के पास जाते हैं ताकि वो लोग अपनी पावर्स को ट्राई कर सके। सब लोग अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ओल बोलता है कि क्यों ना हम पावर्स का यूज करके बैंक लूटें। ओल को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो कहीं से भी बस पैसे चाहता था, पर स्वतलाना को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो मना कर देती है। अब परेशान ओल गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। स्वतलाना भी उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठ जाती है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी रोक देती है। वो गाड़ी उस शिप ओनर की होती है जिसका सारा सामान बोट पर से डूब गया था और जिसके बदले ओल को उसके मालिक को $1 मिलियन देने थे। अब वो शिप का ओनर उसको अपनी कार पे बुलाता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसके सारे ऑर्गन्स बेचकर अपने पैसे ले लेगा। ओल बहुत घबरा जाता है और उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। अब स्वतलाना को समझ में आता है कि ओल पैसों के लिए ऐसे आइडियाज क्यों दे रहा था और वो उसकी मजबूरी समझ जाती है और बैंक लूटने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो लोग स्वतलाना के डैड को मनाने के लिए एक आइडिया निकालते हैं। वो लोग उन्हें एक बड़े से घर को दिखाने के लिए ले जाते हैं और उनको घर खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उनको बड़े घर का लालच देते हैं ताकि वो बैंक लूटने के लिए मान जाए, पर उसके डैड एग्री नहीं होते। लास्ट में स्वतलाना उन पे इमोशनल अत्याचार करती है। वो रोने लगती है और बोलती है कि उसने कभी कुछ नहीं मांगा। फिर उसके डैड पिघल जाते हैं और बैंक लूटने के लिए मान जाते हैं। घर आके वो लोग सबको बैंक लूटने के बारे में बताते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम सब लोग एक गाड़ी में रहेंगे और स्वतलाना इनविजिबल होकर बैंक से पैसे ले आएगी, क्योंकि पावर के लिए सबको 20 मीटर के डिस्टेंस पर होना जरूरी था। उसी रात ओल एक कप को बिना टच करके उठाने की कोशिश करता है। वो ये देखना चाहता था कि उसके पास भी कोई पावर आई कि नहीं, और वो कप हवा में उठ भी जाता है। ओल बहुत खुश हो जाता है, पर वो कप स्वतलाना उठा रही थी इनविजिबल होके। वो ओल के साथ मजाक कर रही थी और ओल फिर से अपसेट हो जाता है कि उसके पास कोई पावर नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वतलाना की फैमिली को लगता है कि उनको अपनी पावर शो करनी चाहिए ताकि वो पैसे कमा सकें। वो लोग अपनी पावर को शो करने के लिए एक थिएटर में जाते हैं और डायरेक्टर को अपने पावर्स दिखाते हैं। रात में फाइनली ओल को भी पता लग जाता है कि उसके पास क्या पावर आई है। उसके पास फिंगर से पानी निकालने की पावर आई होती है। अब ये लोग बैंक लूटने जाते हैं। इनका इजी सा प्लान होता है कि सब लोग एक साथ रेंज में रहेंगे और स्वतलाना इनविजिबल होके बैंक लूट लेगी। अब स्वतलाना इनविजिबल हो जाती है, पर उसके कपड़े दिख रहे होते हैं। फिर वो अपने कपड़े उतार देती है। फिर ओल और स्वतलाना बैंक में जाते हैं। स्वतलाना बैंक के लॉकर के सारे पासवर्ड देख लेती है, लेकिन तभी बाहर जिस गाड़ी में सब बैठे होते हैं, पुलिस की कार उस गाड़ी को आगे पुश कर देती है और वो लोग अपनी 20 मीटर की रेंज से दूर हो जाते हैं। स्वतलाना की पावर काम करना बंद कर देती है और वो दिखने लगती है। ओल फटाफट से बाहर जाकर सारी सिचुएशन हैंडल करता है और सबको फिर से रेंज के अंदर लेके आता है और फिर से स्वतलाना की पावर आ जाती है और वो इनविजिबल हो जाती है और जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाती है। उनकी गाड़ी के पास पुलिस आती है और स्वतलाना के फादर अपनी पावर का यूज करके कहीं और पहुंच जाते हैं। पुलिस उनकी कार को देखती है और उन्हें कुछ नहीं बोलती। अब स्वतलाना के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ आ गए हैं। बाद में पता चलता है कि वो पुलिस की कार में बैठे होते हैं। ओल उन्हें वहाँ से लेके आता है और फिर वो लोग सब घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर ओल बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग बैंक नहीं लूट पाते। वो उन्हें डांटता है कि ऐसे तो वो कभी बैंक नहीं लूट पाएंगे। तभी लीता बताती है कि कल उसका थिएटर में शो है, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि जब सब लोगों का ध्यान शो पर होगा तो वो बैंक को लूट लेंगे। लेकिन इनके प्लान में तो गड़बड़ होना जरूरी था। लीटा ऑडियंस को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लग जाती है। स्वतलाना और ओल उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर वहाँ तभी शिप का ओनर ओल को देख लेता है और उसको पकड़कर ले जाता है और उसको बहुत मारता है। उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। ओल पैसे वापस लौटाने के लिए थोड़ा और टाइम मांगता है। जब ओल थिएटर से मार खा के निकलता है तो स्वतलाना की फैमिली वहीं होती है। ओल अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर निकाल देता है और बोलता है कि तुम लोगों के बस का कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी अच्छी पावर्स तुम लोगों को मिल जाए, पर तुम लोग उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। ये सुनकर स्वतलाना की फैमिली को गुस्सा आ जाता है और वो बैंक लूटने की ठान लेते हैं।
वो लोग ओल को गाड़ी में बिठाकर बैंक लूटने निकलते हैं। सब लोग मिलकर अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हैं। वो लोग बैंक के बैक साइड पहुंच जाते हैं। लीटा उड़कर बैंक की विंडो पर चैन बांध देती है। स्वतलाना की छोटी सी चैन को खींचकर खिड़की तोड़ देती है और बैंक से सारे लॉकर्स को उठा लेती है और विंडो से नीचे फेंक देती है। वो लोग लॉकर्स को गाड़ी में डाल देते हैं और गेट के सामने एक ट्रक को लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि अगर पुलिस आए तो उनको अंदर आने में मुश्किल हो। स्वतलाना के डैड पहले ही बैंक के अंदर जाके सारे सीसीटीवी के कनेक्शन काट देते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है। स्वतलाना का भाई, जिसके पास एनिमल से बात करने की पावर होती है, वो डॉग को पुलिस के पीछे लगा देता है और वो लोग तब तक लॉकर्स लेके शहर से दूर एक सुनसान जगह आ जाते हैं। स्वतलाना को सारे लॉकर्स के पासवर्ड पता होते हैं। वो आसानी से लॉकर खोल देती है, पैसे निकाल लेती है। वो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन्होंने बैंक लूट लिया। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो सब उन्हें वहीं छोड़कर चले जाएं क्योंकि उनके मरने का टाइम आ गया है। सब लोग उन्हें वहीं छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर स्वतलाना को बुरा लगने लगता है। वो बोलती है कि हमें ग्रैंडफादर को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हम वापस चलते हैं। ओल इस बात के अगेंस्ट होता है। वो वापस जाने के लिए मना करता है। स्वतलाना को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि ओल बहुत मीन है। वो उसको उसके हिस्से के पैसे दे देती है और उसे कार से उतरने के लिए बोलती है। ओल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कार से उतर जाता है और फिर हम देखते हैं कि ओल उस शिप के ओनर को $1 मिलियन दे देता है और बाकी बचे पैसों को लेके दूसरी कंट्री जाने का प्लान करता है। वो बाकी बचे पैसों को अपने पेट पर बांध लेता है ताकि कस्टम का कोई सीन ना बने। अब वो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि स्वतलाना की फैमिली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। दरअसल हुआ ये होता है कि जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ग्रैंडफादर वहाँ नहीं होते। एक फ्यूनरल एजेंट ने उनकी बॉडी ले ली होती है। जब वो लोग उस फ्यूनरल एजेंट से उनकी बॉडी मांगते हैं तो वो उन्हें उनकी बॉडी नहीं देता, जिसके बदले वो लोग उन्हें $1 मिलियन का ऑफर करते हैं। उसे इस बात पे शक होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और उन लोगों को कोर्ट ले जाया जाता है। अब कोर्ट में ओल द हीरो की एंट्री होती है। वो ग्रैंडफादर को लेके वहाँ पहुँचता है। ग्रैंडफादर जिंदा होते हैं, वो मरे नहीं होते। और जैसे ही ओल और ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं, सब लोग एक रेंज में आ जाते हैं और सबके पास अपनी अपनी पावर्स आ जाती है और फिर सब लोग अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं और कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। लीटा उड़कर जग के ऊपर बैठ जाती है। ये एक काफी फनी सीन होता है। स्वतलाना इनविजिबल होकर कभी किसी को मारती है, कभी किसी को। कोर्ट में अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है। साशा अपनी पावर को यूज करके सबको वहाँ से बाहर निकाल लेती है। कोर्ट के बाहर भी पुलिस वाले होते हैं, पर लीटा वहाँ उड़ने लगती है और सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तब तक सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग भागकर उसी शिप ओनर के पास पहुँचते हैं और वो इन लोगों की हेल्प करता है। वो उन सबको एक कंटेनर में डालकर चाइना भिजवा देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक एंटरटेनमेंट पर्पस मूवी है। इसमें दर्शकों को हंसाने की कोशिश की गई है। इसमें काफी फनी सीन्स हैं और साथ में एक छोटा सा मैसेज भी दिया गया है कि जब तक सब लोग साथ हैं तभी तक स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए साथ होना जरूरी है। इसलिए मूवी में दिखाया गया है कि सबके साथ आते ही पावर्स वर्क करने लगती हैं। ऐसे ही इन रियल लाइफ जब तक हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे अपने हैं, हम सब सेफ हैं। इस प्यारे से मैसेज के साथ मैं अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।